माधोपुर नाम के किसी गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। ये दोनों लड़के बहुत ही शरारती थे। रामू तो कुछ ज्यादा ही शरारती और होशियार भी था, लेकिन श्यामू तो सिर्फ शरारत ही किया करता था। उसे रास्ते में अगर कोई भी चीज दिख जाए तो वो तुरंत ही उसे उठा लिया करता था और फिर इधर उधर फेंक कर दूसरों को परेशान किया करता था। ये दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते थे और खेलने भी साथ ही जाया करते थे। फिर एक दिन की बात है जब ये दोनों नदी किनारे खेल रहे थे। अरे यार, अब तो मैं खेलते खेलते थक गया हूँ, तो चलो कुछ और ही खेलते हैं। पता है, आज मैं एक बहुत ही कठिन पहेली सोच कर आया हूँ। चलो देखते हैं कि तुम उसका जवाब दे पाते भी हो या नहीं। चलो ठीक है, पूछो अपनी पहेली। हरी पूछ है लाल बिलाई, सावन का हलवा है भाई, बताओ इसका जवाब। अच्छा ठीक है, मुझे जरा सोचने दो। आखिर क्या हो सकता है इस पहेली का जवाब? हाँ, याद आया, गाजर। अच्छा, ये पहेली तो थोड़ी सरल थी। इस बार और कठिन वाली पूछता हूँ। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो। हरी झंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। अरे यार, ये तो वाकई में कठिन है। मुझे जरा सोचने दो, इसमें थोड़ा समय लगेगा। बताओ बताओ, अब देखता हूँ कि तुम कितने होशियार हो। अरे हाँ, समझ आया, इसका जवाब है मिर्च। अरे यार, तुमने तो इसका भी सही जवाब दे दिया। मानना पड़ेगा यार, तुम तो सच में होशियार हो। तभी श्यामू को नदी के किनारे एक बोतल दिखाई देती है। जैसे ही वो उसे उठाने लगता है तो रामू उसे रोकते हुए कहता है, अरे इसको मत उठाओ, रास्ते पर पड़ी हुई चीज नहीं लेते। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं क्योंकि शाम भी होने लगी है। पर श्यामू उसकी बात नहीं मानता है और उस बोतल को उठा ही लेता है। फिर जैसे ही वो उस बोतल का ढक्कन खोलता है, उस बोतल के अंदर से एक भूत निकलकर बाहर आता है। अरे भाई, तुम कौन हो? मैं भूत हूँ जो बहुत सालों से इस बोतल में कैद था। आज कहीं जाकर मुझे आजादी मिली है। अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पिछले कई सालों से मैंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए आज मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अरे मगर तुम हम दोनों को क्यों खाओगे? हमने तो तुमको उस बोतल से आजाद किया है ना। अरे जिसने तुमको आजादी दी, कम से कम उसको तो बख्श दो। अरे माना कि तुमने मुझे आजाद किया है, लेकिन इस भूख को शांत करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ना। और यहाँ तुम दोनों के अलावा कोई है भी तो नहीं, इसलिए मैं तुम दोनों को ही खाऊंगा। ठीक है, तुम चाहो तो हम दोनों को खा सकते हो, लेकिन हमें मारने से पहले तुम मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। नहीं, कोई आखिरी इच्छा विच्छा नहीं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मैं तुरंत ही तुम दोनों को खाने वाला हूँ। देखो, तुम वैसे भी हमें तो खाने ही वाले हो, तो हमारी एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। अच्छा चलो ठीक है, बताओ तुम्हारी वो आखिरी इच्छा क्या है। वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूत जी, मुझे दरअसल एक बात समझ नहीं आ रही, और वो ये कि तुम इतने बड़े हो तो इतनी छोटी सी बोतल में कैसे आ गए? मरने से पहले मैं बस इसके पीछे का रहस्य जानना चाहता हूँ। तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो। पूछना ही था तो कुछ बढ़िया पूछते, ये बेवकूफों वाला सवाल ही मिला था क्या? बात यह है कि पहले मैं अपने आकार को छोटा करता हूँ और फिर इस बोतल के अंदर चला जाता हूँ। अच्छा, मुझे तुम्हारी ये बात कुछ समझ नहीं आई। आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम इतने छोटे कैसे हो सकते हो कि इस बोतल के अंदर आ जाओ? मैं तो चाहकर भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्यों ना हमारी तसल्ली के लिए तुम एक बार ये जादू हमें करके दिखा दो। उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी तुम्हारा खाना बनने के लिए तैयार हो जाएंगे।
अच्छा ठीक है, चलो मान ली तुम्हारी बात। लो ये देखो। जैसे ही वो भूत उस बोतल के अंदर जाता है, रामू तुरंत ही उस बोतल का ढक्कन बंद कर देता है। अरे बेवकूफ, तुमने ये क्या किया? मुझे फिर से इस बोतल के अंदर बंद कर दिया। जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार किया जाता है। अब तुम हमेशा के लिए इसी बोतल में बंद रह के सड़ो। इतना कहकर रामू उस बोतल को नदी के अंदर फेंक देता है। तो इस तरह रामू की समझदारी से उन दोनों दोस्तों की जान बच जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विपत्ति के समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक से उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए।